अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो है ना हम जो हिंदुस्तान में खड़े हैं तो भाई साहब से पूछेंगे 27 अक्टूबर के हवाले से। उसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1947 से लेकर आज तक कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो दुनिया ने देखा है, लेकिन आज तक किसी को टस से मस तक नहीं हुआ कि ये जुल्म बंद करवाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दिन हम किस लिए मनाते हैं कि हिंदुस्तान ने नाजायज़ तरीके से जो मकबूजा कश्मीर के अंदर अपनी फौजें भेजी और भेज कर मकबूजा कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, जिसको लोगों ने उस वक्त भी रिजेक्ट किया। वो 78 ईयर हो चुके हैं, वो उसको आज भी रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी टेररिस्ट वहाँ आया और एसएस के बंदू का राज आया तो उस वक्त 45A और 370 को खत्म करके जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर एक नया जुल्म का सिलसिला शुरू किया गया, जिसकी हम वो मजम्मत करते रहे हैं। आज हम यहाँ यूनाइटेड नेशन के सामने खड़े होकर फिर इस वाक़या की मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से, पूरी दुनिया से, आलम इस्लाम से हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया को जो लगाम दी जाए और ये जुल्म बंद करवाया जाए और मकबूजा कश्मीर के लोगों को उनके साथ जो वादा 1947 में किया गया था वो वादा पूरा किया जाए, उनको राइट ऑफ कोर्ट किया जाए ताकि वो ये डिसाइड कर सकें कि वो क्या चाहते हैं और उनको अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बसर करने की जो है वो जिंदगी बसर करने की जो है ना इजाज़त दी जाए ताकि वो अपनी मर्जी से अपने फैसले कर सकें। मैं इसी भी बात करता यासीन मलिक साहब के हवाले से आपको किया था। दूसरा ये है कि यासीन मलिक साहब के हवाले से जो टेररिस्ट नरेंद्र मोदी साहब आया, उसने हमारी मकबूजा कश्मीर की क़यादत को जेल में डालकर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो यासीन मलिक जैसे पीसफुल शख्स को उन्होंने जो है जेल में डाला और फिर फांसी की सजा दी। यासीन मलिक ने जब गन उठाई और फिर उसने तहरीक शुरू की, फिर उसने कहा नहीं मैं गन नहीं उठाऊंगा, बगैर गन के जो है वो मैं अपने लोगों को हकूक लेके देना चाहता हूँ। लेकिन सालम टेररिस्ट नरेंद्र मोदी और आरएसएस के गुंडों को ये बात हजम न हो सकी और उन्होंने यासीन मलिक को जो है जेल में बंद करके फांसी की सजा दे दी, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम दुनिया वालों से ये बात कहते हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप से भी ये अपील करते हैं क्योंकि उन्होंने बार बार ये कहा है कि इंडिया मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहा है, 10 बोझ रखकर उन लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है और हमारी जो मकबूजा कश्मीर की क़यादत है उसको जेल में बंद करके और यासीन मलिक को और दूसरे कई लोग को 30-30 साल 35-35 साल से जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन उनको कोई हकूक नहीं है और उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। मैं खास करके सुपर पावर अमेरिका से ये अपील करता हूँ जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट सुपर लोग हैं, अच्छे इंसान हैं और वो जो पीस काम करना चाहते हैं। हम इंडिया को आज भी यही बात करते हैं कि हमारा इंडिया के लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम इंडिया के अंदर भी पीस चाहते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर भी पीस चाहते हैं और हम मकबूजा कश्मीर के लोगों की फ्रीडम की बात करते हुए उनको आज़ादी की बात करते हैं उनके लिए, ताकि उनको आज़ादी मिल सके। मैं ये नहीं कहूँगा कि यूएन की आर्मी को मकबूजा कश्मीर के अंदर भेजकर और जो इंडियन 10 लाख आर्मी है उसको वहाँ से निकाला जाए और कश्मीरियों को राइट ऑफ कोर्ट दिया जाए, ये उनका हक है। होटल नाज़रीन हमारे साथ तर्जमान JKLF जनाब राजा मुख्तार साहब मौजूद हैं। आज 27 अक्टूबर के हवाले से हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ आने का क्या मकसद है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, मेरे साथ ताज साहब भी मौजूद हैं। आज का जो दिन है आपको बताइए, सब कश्मीरी को बता कि स्याह तरीन दिन क्यों बनाया जाता है। वैसे तो कश्मीरी के लिए हर दिन ही स्याह तरीन है। जब से हिंदुस्तान ने अभी फौज 27 अक्टूबर 1947 को उतारी थी तो उस दिन से कश्मीरी का स्याह दिन शुरू हो गया था, लेकिन हमें उम्मीद है कि स्याह दिन के बाद रोशनी भी आएगी और इंशाल्लाह कश्मीरी जो है ना वो अपनी आज़ादी के पर्चे में लड़ाएंगे। लेकिन
हमारा जो मसला है, हम ये चाहते हैं कि कश्मीरी का मसला हल किया जाए, कैसे भी होता है, जैसे भी होता है। हम आलम इक़वाम से और ये यूनाइटेड नेशन जो मौजूद है, इस अदारे से हम मुतालबा करते हैं कि हमारा मसला, कश्मीर का मसला हल किया जाए। वो रेजोल्यूशन जो पास हुआ था, उसके लिहाज से अगर कश्मीरी को ये हक दिया जाता है तो कश्मीरी फैसला करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन ये जो दहशतगर्द हिंदुस्तान है, इसकी दहशतगर्दी का जो एक तारीखी हिस्ट्री है, जब से बरसगीर में तकसीम का सिलसिला ख़त्म हुआ और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, तब से ये हिंदू राज दहशतगर्दी के निज़ाम में जो है ना वो शुरू हो गया। और इसने 2 रियासतें जूनागढ़ और हैदराबाद के अंदर, ये किसी को याद नहीं है कि इसने वो जो वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने हिला के पाकिस्तान या हिला के हिंदुस्तान नहीं किया था, वो आज़ाद थे। इसी तरह जम्मू कश्मीर जो था महाराजा ने, वो भी इंडिपेंडेंट रखा था। लेकिन वहाँ हैदराबाद के अंदर 20% मुसलमान थे और 80% हिंदू थे, और इसी तरह जूनागढ़ के अंदर। लेकिन दोनों रियासतों के जो गवर्नर थे मुसलमान थे। हैदराबाद का जो निज़ामुद्दीन था, उसने ऐलान तो किया था पाकिस्तान के साथ जाने का, लेकिन ऐलान नहीं हुआ था। वो दहशतगर्दी किसी को नजर नहीं आती। जब हिंदुस्तान ने वहाँ फौजें उतारी थी, क्या वो इलीगल नहीं थी? और ये मकबूजा कश्मीर जो आज जहाँ हिंदुस्तान की फौजें मौजूद है, मेरा सवाल है दुनिया से कि हिंदुस्तान ने जो रेजोल्यूशन पास किया, यहाँ कहा गया कि पाकिस्तान को वो वहाँ से तमाम फौजें वो निकाले, क्योंकि वहाँ 80% मुसलमान है। क्या ये दुनिया को नजर नहीं आता? और 20% जहाँ हिंदू है, वहाँ वो हिंदुस्तान की फौजें कुछ हद तक रहेंगी। ये किरदार का एक फितना था, जिसको हम बिल्कुल इनकार करते हैं। कि अगर पास हुई थी तो इंसानी हकूक़ के लिए तो ठीक थी कि कश्मीरियों को यह हक दिया जाए कि वो फैसला करे। लेकिन जहाँ इस 80% मुसलमान है, वहाँ ये कहा जाए कि पाकिस्तान की फौज को वहाँ से निकलना चाहिए और कंप्लीट निकलना चाहिए, यह नाइंसाफ़ी इस करारदाद के अंदर थी, जिसको हम नहीं मानते। तो बहरहाल ये एक लंबी बहस है। आज हम फिर भी मुतालबा कर देंगे तिहाड़ जेल के अंदर जो कश्मीरी रहनुमा 35 साल से शमीर शाह साहब जेल के अंदर है, हम उनकी राय का मुतालबा करते हैं। 25 साल से मुशर्रफ आलम साहब है, आसिया अंद्राबी और यासीन मलिक साहब को 6 साल हो गए। तो यासीन मलिक साहब को जो सजाए मौत है, वो एक सजा देना चाहते हैं। हम इसके लिए पुरजोर हम मज़ामत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं इंसानी हकूक़ या आमनी आबादी से कि यासीन मलिक साहब को फिर वो वहाँ से रिहा किया जाए। ये अगर उनको सजाए मौत की ये सना हिंदुस्तान की जेल से होती है, तो ये एक दहशत गर्दी होगी कि इंसाफ भी होगा कश्मीर साथ। मैं तो ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कश्मीरियों को कि ये कश्मीरियों का काम है कि कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करें। जब कहीं और से आवाज़ आती है तो आपको ये शिकायत होती है कि दूसरा आवाज़ बुलंद करता है, तो ये आपका फर्ज है, कश्मीरी कौम का फर्ज है कि बाहर निकले और कश्मीर के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अक़वाम मुत्तहिदा को कराएं अब ये याद है, भारत बुलाए बैठा है उसकी करारदाद। 27 अक्टूबर 1947 वो हिंदुस्तान ने एक फर्जी ड्रामा किया कि उस वक्त जो महाराजा हरी सिंह था, उसने हिंदुस्तान के जो उस वक्त की क़यादत है उसको रिक्वेस्ट की कि जो है ना वो फौजें मकबूजा कश्मीर में भेजें। हालांकि तारीखी हक़ाइक़ से और जो बरतानी एक राइटर है एलेस्टर लेमूर की बुक मौजूद है, सरासर एक झूठ है। महाराजा हरी सिंह उस वक्त जो है मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर एक वाहिद हिस्सा था, यकजान थे लोग, और वहाँ के जो मुकामी लोग थे वो महाराजा के खिलाफ उठ खड़े हुए। तो तहरीकें होती हैं, उसमें कुर्बानियाँ कश्मीरियों ने दी हैं, उसका अब इंशाअल्लाह जल्द है कश्मीर आज़ाद होगा। और हम यहाँ यह मुतालबा करते हैं कि यासीन मलिक साहब और उनके साथियों को बिल्कुल रहा किया जाए। थैंक यू।